हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन ने क्वेश्चन किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है डाइजेशन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग जानते हैं कि स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें सबसे पहले माउथ, ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक आता है और स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि पतली ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है, साइज में लंबाई में काफ़ी बड़ा होता है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन ये चूंकि एक मोटी ट्यूब होती है, इसमें स्पेस ज़्यादा होता है इस ट्यूब में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें वो बहुत पतली ट्यूब होती है, उसमें स्पेस कम होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। हालांकि लंबाई में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेस ज़्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेस कम होता है। तो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम। तो ये पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। आपका क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड मटेरियल स्टोमक के बाद आता है, यानी स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, तो स्टोमक में फूड जो होता है उसमें हम जानते हैं कि उसमें एसिड मिल चुका होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिल चुके होते हैं, तो डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो चुका होता है। फिर वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर उसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिलती हैं, जो कि हमारा लीवर सिक्रीट करता है, जो कि पैंक्रियास सिक्रीट करते हैं। वो जूसेस हमारे फूड मटेरियल से मिलते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनका डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद जो फूड होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है और उसमें जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये मेन काम होता है कि जो फूड मटेरियल में न्यूट्रिएंट मटेरियल होगा उसका एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर उसके बाद ये जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, फिर वहाँ रेक्टम, और उसके बाद फिर वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है हमारे जो डाइजेशन में, तो इसमें डाइजेशन भी होता है और इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है फूड मटेरियल का, मतलब न्यूट्रिएंट मटेरियल का और वाटर का। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।